नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निरंजन कृष्णा और आप देख रहे हैं सब पर नजर। आध्यात्मिक सनातन विकास परिषद बोर्ड भारत का मिलन सह सम्मान समारोह कार्यक्रम का भव्य रूप से समापन हुआ। संस्था के संस्थापक सह राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी नित्यानंद महाराज जी की अध्यक्षता में सत्य और अहिंसा के पथ पर चलने के लिए संकल्प लिया। जेएमएम महिला नेत्री नीलम मिश्रा को सर्वसम्मानित से संस्था के महिला मोर्चा का केंद्रीय अध्यक्ष चुना गया। संस्था ने उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। धनबाद बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राधेश्याम गोस्वामी सहित कई समाजसेवी गणमान्य कार्यक्रम में हुए शामिल। सभी का किया गया भव्य स्वागत। धनबाद झारखंड 31 मई 2026 को धनबाद बैंक मोड़ न्यू मार्केट स्थित चेंबर ऑफ कॉमर्स सभागार में आध्यात्मिक सनातन विकास परिषद बोर्ड भारत का मिलन सह सम्मान समारोह कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। धनबाद बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राधेश्याम गोस्वामी, कांग्रेस नेता राजेश्वरी सिंह यादव, पूर्व छात्र नेता मुकेश सिंह, महासचिव संजय मिश्रा, नीलम मिश्रा सहित कई गणमान्य कार्यक्रम में शामिल हुए। लंबा सफर के प्रभारी ओम शर्मा सहित भाई भट्टाचार्य ने कार्यक्रम का किया सफल संचालन। स्वामी नित्यानंद महाराज ने अपने अध्यक्षीय संबोधन में कहा कि पूरे राष्ट्र में सत्य और अहिंसा के पथ पर चलकर सनातन की सोच को साकार करना ही संस्था का प्रथम उद्देश्य है। पूरे देश में जमीनी स्तर पर आम जनों के दुख दर्द को साझा करने के लिए सही हर राज्य में मठ के जरिए गुरुकुल, वृद्धाश्रम, गौशाला, निःशुल्क मेडिकल, अनाथ आश्रम सहित और भी जन सेवा के कार्य करने की तैयारी संस्था कर रही है, जिससे राष्ट्र व जनता दोनों का कल्याण होगा। मुख्य अतिथि राधेश्याम गोस्वामी ने कहा कि संस्था के बुलावे पर मैं इस कार्यक्रम में शामिल होकर के भाव विभोर हो गया। सनातन के प्रति संस्था की सोच और उनसे जुड़े हुए कार्य करने का जज्बा काबिले तारीफ है। आज इस देश को ऐसी संस्था की सख्त जरूरत है जो निस्वार्थ भाव से राष्ट्रीय स्तर पर जनहित के कार्य हेतु अग्रसर रहे। नव मनोनीत संस्था की केंद्रीय अध्यक्ष नीलम मिश्रा ने अपने संबोधन में कहा कि मैं संस्था की आभारी हूं कि मुझे इस लायक समझा गया। सनातन एक कड़वा सत्य है जो पूरे विश्व को शांति और समृद्धि का संदेश दे रहा है। संस्था के द्वारा मुझे जो दायित्व दिया गया है उसका मैं सहर्ष पालन करूंगी और पूरे देश में सनातन के सत्य को उजागर करने के लिए आम जनता के बीच जाऊंगी। साथ ही तन मन से सेवा कार्य में अग्रसर रहूंगी। कार्यक्रम को महासचिव संजय मिश्रा, ओम शर्मा, शुभांकर मित्रा, संदीप कौशल, पूर्व छात्र नेता मुकेश सिंह, पत्रकार पंकज सिन्हा, प्रमिला दीदी, अष्टमा पांडे, साध्वी गौरी देवी, रीता मोदी, महावीर पासवान, विजय अग्रवाल, गिरधारी अग्रवाल सहित कई गणमान्य ने संबोधित किया। मौके पर मुख्य रूप से धनराज यादव उर्फ लालू, पत्रकार निरंजन कृष्णा, प्रकाश तिवारी, प्रताप कुमार, लखन जायसवाल, चंदू ठाकुर, दिलीप मिश्रा, निशा वर्मा उपस्थित रहे। एक खास खबर हमारे एसपीएन के संवाददाता निशा वर्मा, धनबाद, झारखंड से। मेरा नाम स्वामी नित्यानंद हुआ। मैं द्वारिकाधीश स्वामी सदानंद सरस्वती जी महाराज जी का शिष्य हूँ और मैं गुजरात में रहकर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का प्रचार प्रसार करता था। पूरे भारतवर्ष में मैं कथा कहा हूँ, लेकिन गुरु जी की इच्छा हुई कि जाकर के तुम सनातन का प्रचार करो। मैं कहा गुरु जी मेरा जन्म स्थान तो झारखंड है और झारखंड में शंकराचार्य को लोग नहीं जानते, क्योंकि शंकराचार्य का मतलब होता है शंकर और साक्षात शंकर, साक्षात शिव का अवतार होता है और 4 ही गुरु विश्व में हैं, 5वें कोई गुरु नहीं है। तो उनका मैं शिष्य हूँ और मैं सनातन संस्था को लेकर के झारखंड के धनबाद जिला में आया हूँ। फिलहाल हमारा 7 मई से लेकर 15 अप्रैल तक मैं यज्ञ किया था आपको भागा स्टेशन के पास में, लक्ष्मी नारायण वहाँ यज्ञ, कुछ जमीन का भी इकट्ठा वहाँ पर संस्था को मैं करवाया हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि निःशुल्क औषधालय, वेद विद्या, महिला वेद विद्यालय हो जाए, अनाथालय हो जाए, गौशाला हो जाए, भारतवर्ष के अनेक जो मंदिर हैं वो भी निर्माण में करा रहा हूँ। इसी में हम लगे हुए हैं आप लोगों के बीच में। यही हमारी उपाधि और यही मेरा परिचय है। मैं सारे मीडिया भाइयों से निवेदन करूंगा कि संस्था आपकी है, अब इसको आप यहाँ झारखंड में कैसे आगे की ओर ले जा सकते हैं, ये तो दायित्व आप लोग के ऊपर में है।
अब मैं क्या विशेष बताऊं। और अभी आपने नीलम मिश्रा जी से जो प्रश्न किया था, शरणा धर्म, व्हाट इज रीजन ऑफ शरणा, शरणा है क्या? तो गीता में भगवान कह दिया आमे चाक्षरम ब्रह्म, जिससे अल्लाह गबर करता है, यकार शब्द लेता है ना, यंग ब्रह्म खंग ब्रह्म वेदांत का सूत्र है। मेरा ही ठाकुर का राम का नाम लेता है, इधर से लो बैंक मोड़, इधर से आवे उधर से आवे, आना है बैंक मोड़। तो शरणा में 100 अक्षर है, तो नाक्षरत शरणम जस्मा तदक्षरम, जिसका कभी नाश नहीं होता है, तो किसी का नाश नहीं होना, सनातन ही नाश नहीं होता है, सब तो नाश होता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जो वर्तमान समय है, हाँ, इसमें मतलब कि सनातन पे आघात किए जा रहे हैं। अरे भाई दंत वक्र और विषाद ने नहीं कर पाया, रावण और कुंभकर्ण ने नहीं कर पाया, कंस ने नहीं कर पाया, क्या कर लेंगे? सनातन विरोधी नहीं था। हाँ, नहीं सनातन विरोधी था, धर्म सुना ही नहीं कहना। नहीं, रामचरितमानस में उन्होंने ऐसा कर दिया था, धर्म सुना ही नहीं कहना, धर्म को सुनने नहीं देता था, वेदों को जलाया। क्या नहीं किया रावण से, अत्याचारी व्यक्ति कोई था क्या? लेकिन सनातन को कुछ नहीं कर पाया भैया। थे चटोरे मटोरे लोग क्या हमारे सनातन को कर देंगे? भगवान जहाँ जिसका रक्षा श्री राम करे, उसे कोई मार नहीं सकता। वही राम शरणा है, वही राम अल्लाह है, वही रहीम है। अगर विश्वास करना हो तो मेरे पास बैठे, मैं शास्त्र में भारत का 5 विद्वान हूँ शंकराचार्य का, जो मैं 14 भाषा बोलता हूँ। ये जान लीजिए, मैं अंग्रेजी का कथा का 92 का आई कैन मैंने PhD का कैंडिडेट हम हैं, और मैं कथा करता हूँ। महाराज बड़ा ठाकुर जी कृपा होगी, मैं यहाँ आया गुरु जी के बड़ा मैंने प्रेस पर। तो आप लोगों से निवेदन यही रहेगा, ये आपका संस्था है, एकदम उछालिए और लेके चलिए, जिसमें पूरे राष्ट्र पर हमारा अधिकार सनातन का हो जाए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। सर आज बड़ी अच्छी बातें हुई, अध्यात्म की बातें हुई, सनातन की बात हुई, तो बात तो ठीक है, लेकिन सर गाजियाबाद में कांड हुआ तो एक विशेष समुदाय उसको भी चर्चा करना बहुत जरूरी है, उसका क्या करना? कोई तीव्र भर्त्सना करता हूँ। इस तरह का जो कांड हुआ है वो जघन्य अपराध हुआ है, और उसको हम लोग बहुत तीव्र भर्त्सना करते हैं। और इस तरह से मैंने अमानवीय हरकत जिसने भी किया है वो बहुत ही गलत, अवांछित है। इसको कितना भी हम लोग निंदा करें वो कम है। और वैसे लोगों को फांसी का सजा कानून के हिसाब से जिस तरह से किया है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस के हिसाब से उनको फांसी का सजा अपराधियों को मिलना और देना चाहिए। सर आप कानून के रखवाले हैं, एडवोकेट हैं, आपको पता है कि हमारा संविधान में कितना लचीलापन है, शायद उसे सजा मिलेगी अथवा नहीं मिलेगी? नहीं, निश्चित रूप से लचीलापन एक शब्द आप इस्तेमाल कर रहे हैं। संविधान इतना प्रकाष्ठा और इतना कड़ा और इतना मैंने सुसज्जित है, उसके बारे में कुछ कहना ही बेकार है। उसको मैंने नेगेटिव थॉट में कुछ कहना नहीं। संविधान के सहारे ही पूरा देश चल रहा है, और संविधान में ही ऐसे ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस जो बनाए, जिस तरह से घृणित अपराध किया अपराधियों ने, उन लोगों को फांसी तक का सजा दिलाने का प्रावधान है। और हम निश्चित रूप से समझते हैं कि उसमें फांसी का सजा अपराधियों को मिलेगा। ये जो कार्यक्रम हो रहा था, इसमें सभी भी बिना किसी जाति धर्म के सभी लोगों के उत्थान के लिए, विकास के लिए, ये सनातन आदि और अंत में इसका कहीं कुछ नहीं है। जो मनुष्य जन्म लेता है उसको हम लोग सनातन के रूप में ही मानते हैं। धन्यवाद। भाग्य का विषय है कि हमारे धनबाद के जाने माने पत्रकार मुझसे ये सवाल पूछ रहे हैं कि आपको जय श्री राम बोलना पड़ेगा, जो कि कट्टर सनातनी है। कोई पार्टी सनातन तय नहीं करता है। आज हमको सनातन होने के लिए हमको बीजेपी में ही रहना पड़ेगा, या कांग्रेस में ही रहना पड़ेगा, या झारखंड मुक्ति मोर्चा में रहना पड़ेगा? ये कोई परिधि है? अगर आप लोग कोई परिधि बनाए तो बताइए। हम लोगों ने नहीं बनाया, लोगों ने बना दिया है। कोई लोगों ने नहीं बनाया। सनातन सर्वोपरि है। एक मिनट, एक सवाल है। अब आप लोग सुनते ही नहीं है ना। पहले मेरे सवाल का जवाब सुन लीजिए कि सनातन से ऊपर कोई भी पार्टी नहीं है, कोई भी दल नहीं है, कोई भी जाति नहीं है, कोई भी वर्ग नहीं है। हम सभी सनातन हैं और सनातनी हैं और सनातन को मानते हैं। आज हम झारखंड मुक्ति मोर्चा में अभी अगर है तो क्या हम सनातन नहीं है? क्या हम दूसरे धर्म को मानते हैं? क्या हम जय श्री राम नहीं बोलते हैं? क्या हम बजरंग बली का पूजा नहीं करते? अभी आप देखे होंगे बजरंग बली का जो ये जो क्या बोलते हैं रामनवमी जो हुआ था, मंदिर में हम लोग सब बैठे थे, जन्म के बाद से ही कर रहे हैं। हम लोग से अगर ये सवाल पूछे तो वो दुर्भाग्यपूर्ण विषय बन जाता है। नहीं, पहले ये सवाल वापस लीजिए आप। चलिए वापस देखिए। एकदम सवाल वापस लीजिए।
एक सनातनी से पूछ रहे हैं कि आप झारखंड मुक्ति मोर्चा में हैं तो आप सनातनी कैसे हैं? अरे मतलब हमको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। अब आप बताइए कि जो शंकराचार्य जो ज्योतिरादित्य है वो दिन रात मोदी जी को गाली देते हैं। क्यों गाली देते हैं? क्या मोदी जी सनातन नहीं है या वो शंकराचार्य सनातन नहीं है? सब विचारों का फेर है भाई, या आइडियोलॉजी का खेल है। लेकिन मैम अब जिस पार्टी में है वो सरना तोड़ के खेलता है और आप सनातन देखिए, पार्टी का जो विचारधारा है, हर पार्टी का अपना एक विचारधारा होता है। पार्टी सरना कोड का मांग करता है किस लिए? क्योंकि हमारा जो झारखंड है वो क्षेत्रीय पार्टी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है वो क्षेत्रीय पार्टी है और यहाँ का मतलब अधिकांश जो निवासी है वो आदिवासी हैं, संथाल के हैं। वैसे लोगों का हक और अधिकार की बात यहाँ की सरकार अगर करती है तो इसमें कोई इसमें आपत्ति और आश्चर्य वाली बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ के जो क्षेत्रीय लोग हैं, जो यहाँ पे अधिकांश जो झारखंड में रहने वाले जो आदिवासी बहुल क्षेत्र के लोग हैं, उन लोग सरना धर्म कोड का लंबे समय से मांग कर रहे हैं और यहाँ के वर्तमान शासक होने के नाते उन लोगों का मांग को हम लोग को धरातल पे लाना चाहिए। सनातन विरोध भी दिखता है, कहीं सनातन विरोध नहीं दिखता है। क्या आप हेमंत सोरेन जी को नहीं देखते हैं? आज तो हम आपको बता रहे हैं कि जितना मंदिर में हेमंत सोरेन जी जाते हैं, हर एक पूजा में, चाहे देवघर का मंदिर हो, चाहे वो पहाड़ी मंदिर हो, चाहे हमारा जितना भी धाम में, राजरप्पा छोड़ दीजिए, जितने भी धाम है, चाहे वो केदारनाथ हो, बद्रीनाथ हो, हर जगह में हेमंत सोरेन जी अपनी पत्नी के साथ जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं। नहीं तो ये जो परिधि आप लोग के भी दिमाग में है ना कि कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर इसमें है तो ये सनातनी नहीं, इस पार्टी में है तो मतलब आप लोग प्रूव करना चाहते हैं कि अगर बीजेपी में है तभी सनातनी है। इससे बड़ा दुखद नहीं है। तब तो शंकराचार्य भी सनातनी नहीं होना चाहिए। शंकराचार्य जो दिन रात मोदी जी को गाली देते हैं, बनारस वाले ज्योतिरादित्य, क्या नाम है उनका? ईश्वरानंद जी महाराज। क्या नाम है? ईश्वरानंद जी महाराज हैं और ये छोटे जो ये आपके गुरु जी जो हो गए अभियुक्तेश्वरानंद, मुक्तेश्वरानंद जी। तो मैं यही कह रही हूँ कि वो क्या सनातनी नहीं है जो मोदी जी को, तो उनका विचार देखिए क्या है ना, मामला सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट होता रहता है। सबसे पहले आप लोग को अपना विचार क्लियर कर लेना चाहिए कि ये सारा प्रक्रिया चलता रहता है, लेकिन कोई पार्टी नहीं तय करता है कि सनातनी कौन है। हम अगर इस पार्टी में है तो ही हम सनातनी है, हम उस पार्टी में नहीं है तो हम सनातनी नहीं है। इस ट्रैप से आप लोग को निकलना पड़ेगा। हम झारखंड मुक्ति मोर्चा में हैं और हम मतलब सीना ठोक के बोल सकते हैं कि हम सनातनी हैं। हम हिंदू धर्म को मानते हैं, बचपन से मानते हैं, इसमें कौन सा आश्चर्य वाली बात होगी? और ये सनातन धर्म की सनातन की ही बात हो रही है और पहले देवाल को सनातनी धर्म से बनाया, अभी तक तो भारत नहीं बना सनातन धर्म। सर मुझे जो लगता है स्वामी जी आए हुए हैं, आपने जो कहा कि धनबाद को बनाना है, मुझे तो लगता है कि पूरे विश्व को बनाना चाहिए, पहली बात। और हम धनबाद को बनाने के लिए नहीं निकले हुए हैं और भारत को बनाने के लिए पूरे विश्व की बात हम करना चाह रहे हैं, क्योंकि सनातन ही है जो पृथ्वी की रक्षा कर सकता है। पूरे वेद को देखें आप, धर्म को हमारा देखें तो शुरू से जो धर्म पे चला तो पृथ्वी की रक्षा हुई है, अधर्म पे जब चलने के बाद पृथ्वी का नाश होते रहा है। इसलिए सनातन को बचाने के लिए पूरे विश्व में सनातन के पहले झंडा लहराना होगा। लेकिन अभी तो सनातन की ही तरह लगा हुआ है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? मुझे नहीं लगता, ठीक है कुछ चल रहा है, लेकिन सार्थक प्रयास जो लोगों का हो रहा है, अभी बहन नीलम जी भी बोल रही थी, स्वामी जी भी बोल रहे थे और सारे लोगों का धीरे धीरे मित्र बंधु बैठे हुए थे, बोल भी रहे थे। तो नई पीढ़ी के लोग अगर ये चीज दिमाग में ठान ले कि सनातन को जिंदा करना है, तो निश्चित रूप से सनातन को हम पुनः पूरी तरह से सनातन को हम स्थापित कर पाएंगे। लेकिन अभी तो हम लोग सनातनी बोलने में भी डर लगता है। नहीं, कुछ लोगों को डर, जिसको डर है, अब वो कहावत है ना कि कलेजी बाजार में मिलता है, बाजार में कलेजी मिलता, कलेजा तो पैदा लेके आदमी आता, वही सनातन है। जय हो, जय हो। धन्यवाद।